नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने न्याय व्यवस्था, संवेदनशीलता और भरोसे तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पलट दिया। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है क्या ऐसे फैसलों से पीड़िता का भरोसा टूटता है और क्या इससे हाई कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में जिसमें आरोपियों ने एक महिला के साथ न केवल अश्लील हरकतें की थी बल्कि उसके कपड़े उतारने का भी प्रयास किया था, उसके बारे में टिप्पणी की थी कि केवल कपड़े उतारना रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट का मानना था कि यह रेप की तैयारी के तहत आता है जिसके लिए सजा कम होती है। हाई कोर्ट के इस फैसले से एक आक्रोश फैल गया था। महिला अधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना भी की थी। इस पर एक एनजीओ वी द विमेन के पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता अपेक्षित है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मदुरई हाई कोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा कि किसी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना एक खतरनाक ट्रेंड बन सकता है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है कि अपराधी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर सजा से बच सकता है। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा घटाकर 5-5 हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह फैसला रद्द कर दिया। अब इस पर बहस शुरू हो गई है। अब यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के फैसलों से न्यायालय पर भरोसा टूटता है। तो सच्चाई यह है कि हाँ, इस प्रकार के फैसलों से पीड़िता के मन में अविश्वास पैदा हो सकता है। जब कोई महिला न्याय की उम्मीद लेकर अदालत जाती है तो वह केवल तकनीकी व्याख्या नहीं बल्कि संवेदनशील सुनवाई की अपेक्षा करती है। यदि फैसला उसे यह महसूस कराए कि उसकी पीड़ा को कम करके देखा गया तो भावनात्मक आघात और गहरा हो सकता है। समाज भी यही सोचता है कि क्या कानून इतना तकनीकी हो गया है कि मानवीय पक्ष पीछे छूट गया। कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या यह न्यायिक दृष्टिकोण की भिन्नता है। यहां एक बात गहराई से समझना जरूरी है। भारत की न्याय प्रणाली बहुस्तरीय है। हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है और किया। अगर हर पलटे गए फैसले को अयोग्यता मान लिया जाए तो पूरी अपीलीय व्यवस्था पर ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कानून में अटेम्प्ट यानी प्रयास की परिभाषा तकनीकी होती है। कभी कभी निचली अदालतें उसे संकीर्ण रूप से पढ़ती हैं, वहीं ऊपरी अदालत उसमें व्यापक सामाजिक संदर्भ जोड़ देती है। यह असहमति हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि यह अक्षमता हो। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब है कि प्रणाली के भीतर सुधार की क्षमता मौजूद है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू लोकतंत्र की ताकत है। यदि फैसला गलत या असंवेदनशील प्रतीत हुआ तो उसे सुधारा गया। यह बताता है कि व्यवस्था सो नहीं रही है, व्यवस्था मजबूत हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है तकनीकी न्याय बनाम संवेदनशील न्याय की। यौन अपराध के मामलों में भाषा बहुत मायने रखती है। शब्द केवल कानूनी नहीं होते, सामाजिक संदेश भी देते हैं। यदि अदालत की टिप्पणी समाज को गलत संकेत दे तो न्यायिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता पर पुनर्विचार जरूरी हो जाता है। यहां सुधार की गुंजाइश है। अब सवाल है कि क्या हाई कोर्ट की छवि को नुकसान हुआ। शॉर्ट टर्म में कहें तो हाँ, सवाल उठते हैं। मीडिया बहस करता है, सोशल मीडिया भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन दीर्घकाल में संस्थाएं एक फैसले से नहीं गिरती। उनकी विश्वसनीयता उनके समग्र इतिहास, पारदर्शिता और जवाबदेही से बनती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित अदालतों में से एक है। एक फैसला उसकी पूरी विरासत तय नहीं करता। तो इस फैसले को पलटने के क्या मायने हो सकते हैं। पहला, संवेदनशील मामलों में न्यायिक भाषा अत्यंत सावधानीपूर्ण हो। दूसरा, जेंडर सेंसिटाइजेशन को और मजबूत किया जाए। तीसरा, अपीलीय प्रणाली को लोकतंत्र की ताकत के रूप में देखा जाए, कमजोरी के रूप में नहीं।
तो क्या इस पूरी प्रक्रिया से आम जनता का भरोसा टूटा? जवाब के दो पहलू हैं। पहला, तात्कालिक तौर पर जब भी कोई विवादित टिप्पणी आती है तो पीड़िता और समाज के मन में असुरक्षा और अविश्वास का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना और फैसले को पलटना। यह साबित करता है कि हमारी न्याय व्यवस्था स्व सुधार यानी सेल्फ करेक्शन की शक्ति रखती है। यह घटना दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र में न्याय केवल कानूनी तकनीकी नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय का संगम है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात की गारंटी है कि अगर कहीं चूक हुई है तो उसे सुधारने वाली सर्वोच्च संस्था जागृत है। अंत में हमें यह समझना होगा कि न्यायपालिका की आलोचना उसकी गरिमा को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक संवेदनशील और मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए। लोकतंत्र में भरोसा अंधविश्वास से नहीं, बल्कि जवाबदेही और सुधार की निरंतर प्रक्रिया से ही मजबूत होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अदालतों को यौन अपराधों के मामलों में अपनी कानूनी भाषा को और अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है? क्या यह फैसला न्यायिक सक्रियता का सही उदाहरण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।